हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 7 की हिंदी बसंत भाग 2 से काव्य खंड से। आज हम पढ़ेंगे रहीम के दोहे। तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पर। चलिए, तो आज का हमारा टॉपिक है यहाँ पर रहीम के दोहे। यहाँ पर रहीम दास जी के कुछ दोहे लिखे हुए हैं। इन दोहों का हम अर्थ जानेंगे, साथ में इनके भाव को हम यहाँ पर समझेंगे। तो देखिए, पहले दोहे में रहीम दास जी ने क्या कहा है। कही रहीम संपत्ति सगे, बनत बहुत बहुरीत, विपति कसौटी जय कसे, कई सांचे मीत। नेक्स्ट, जाल परे जल जात बही, तज मीनन कुमो, रहीमन मछली नीर को, तऊ न छाड़त छोय। सरवर फल नहीं खात है, सरवर पियत न पान, कही रहीम पर काज हित, संपत्ति सजहि सुजान। यहाँ पर नेक्स्ट है, थोथे बादर क्वार के, ज्यों रहीम कहरात, धनी पुरुष निर्धन भई, करे पाछली बात। तो ये है रहीम दास जी के। और यहाँ पर धरती की सी रीत है, शीत घाम और मेघ, जैसी परे सो सही रहे, क्यों रहीम यह देह। ये रहीम दास जी के दोहे हैं। आइए इन दोहों के हम भावार्थ को समझेंगे। तो लिखेंगे, पहले दोहे को आप लिखिएगा, कहे रहीम संपत्ति सगी, बनत बहुत बहुरीत, विपत कसौटी जय कसे, तेई सांचे मीत। रहीम दास जी कहते हैं कि जब हमारे पास क्या होती है, धन संपत्ति होती है, तो हमारे बहुत से मित्र और संबंधी बन जाते हैं। आपने देखा भी होगा, जो धनी व्यक्ति होता है, जब आप संपन्न होते हैं, आपके पास बहुत सारी चीजें होती हैं, तो लोग आपके आगे पीछे घूमते हैं। ठीक है। और व्यक्ति को तो छोड़िए, आप अपनी क्लास में देखिए, अगर कोई बच्चा कोई नई चीज लेके आए है, जिसके पास बड़ी महंगी महंगी पेंसिलें होंगी, पेनें होंगी, उसके पीछे पीछे आप लोग घूमते रहते हैं। ठीक है ना। तो यही जो है, आगे भी यही चलता है। जब हमारे पास धन संपत्ति होती है, जब हमारे पास सब कुछ होता है, तो लोग जो है हमारे चारों तरफ घूमते रहते हैं, हमारे बहुत सारे मित्र हो जाते हैं और संबंधी बन जाते हैं। परंतु जो व्यक्ति संकट के समय सहायता करता है, वही सच्चा मित्र है। लेकिन जो व्यक्ति आपकी धनता में, आप जब बहुत संपन्न है, उस समय आपका मित्र है, और संकट में आपकी जो है वो मदद नहीं करता है, तो वो आपका सच्चा मित्र नहीं है। रहीम दास जी ने कहा है कि जब आपके पास बहुत सारी धन संपत्ति हो, तब जो है आपके आगे पीछे लोग घूमते रहेंगे, आपके मित्र बनेंगे, आपके संबंधी बनेंगे। ठीक है। दूर दूर से आपसे नाता निकालेंगे कि अरे आप तो मेरे उसके उसके, इतने दूर से आपका संबंध बताएंगे कि आपको पता भी नहीं होगा। लेकिन जब आपके संकट का समय, यही लोग जो है संकट के समय आपकी सहायता नहीं करेंगे, लेकिन जो सच्चा मित्र होगा, वो आपके संकट के समय आपकी मदद करेगा, वो हमेशा आपका साथ देगा। ठीक है। तो इसको आप लिख लेंगे। इसका आप संदर्भ भी लिखिएगा कि प्रस्तुत दोहा हमारी बसंत पाठ्य पुस्तिका भाग 2 से ली गई है और इसके कवि हैं रहीम दास जी। ठीक है। और यहाँ पर प्रसंग में लिखेंगे कि रहीम दास जी ने सच्चे मित्र की यहाँ परिभाषा में बताया है कि सच्चा मित्र कौन होता है, जो संकट के समय आपकी मदद करता है, जो संकट के समय आपके साथ रहता है, वही सच्चा मित्र है। चलिए, तो यहाँ इस दोहे के माध्यम से रहीम दास जी हमें ये सीख देते हैं कि एक तरफा जो रिश्ता है या प्रेम है, वो जो है घातक होता है। ठीक है। तो ये जो स्वार्थ और मतलबी के रिश्ते हैं, संबंधी हैं, ये घातक हैं। ठीक है। तो यहाँ पर साथ में इनके कुछ अर्थ को यहाँ पर आप लिख लेंगे। कही यानी कि कहना, इसी में लिख सकते हैं आप, कही यानी कहना। कही रहीम संपत्ति सगे, सगे यानी सगे संबंधी, सगे संबंधी।
जो आपके सगे संबंधी हैं उसे सगे कहा जाता है। बनत यानी कि बनना, बहु यानी कि बहुत सारे, रीति अर्थात रीति रिवाज, ठीक है। विपत्ति कसौटी यानी कि मुसीबत के समय या विपत्ति के समय, मुसीबत के समय, मुसीबत के समय, विपत्ति कसौटी अर्थात मुसीबत के समय। कसय, जय यानी कि जो, और कसय यानी काम आना, काम आना। तो साथ में आप इनके शब्दार्थ भी लिख लेंगे, ठीक है। कसय यानी कि काम आना। तेई यानी कि वही, साँचे यानी कि सच्चा, मीत यानी मित्र, साँचे यानी सच्चा, मीत हो जाएगा आपका मित्र। तो अब आप इससे जो है, कही रहीम संपत्ति सगे, बनत बहुत बहुरीत। रहीमदास जी कहते हैं जब आप संपन्न होंगे, जब आपके पास धन और संपत्ति होगी, तब आपके बहुत सारे सगे और संबंधी होंगे, आपके संबंध से वह बनाएंगे। बनत बहुत बहुरीत, वो अलग अलग रीति रिवाज से जो है आपके साथ जो है संबंध बनाएंगे, आपके साथ अच्छे जो है उनके संबंध रखेंगे वो, ठीक है। विपत कसौटी जय कसे तेई साचे मीत, लेकिन सच्चा मित्र तो वही है जो विपत्ति के समय आपके काम आए, वही जो है आपका सच्चा मित्र है। तो आप इनके अर्थों को भी जरूर लिख लीजिएगा। कही यानी कि कही, कहना। रहीमदास जी संपत्ति सगे, सगे, सगे यहाँ सगे संबंधियों के लिए कहा गया है। संपत्ति यानी जिसके पास धन दौलत हो, है ना। तो रहीमदास जी ने क्या कहा है, जब आपके पास धन दौलत हो, कहीं रहीम संपत्ति सगे, जब आपके पास जो है बहुत सारा धन होगा, जब आपके पास संपत्ति होगी, तो आपके बहुत सारे मित्र होंगे, आपके संबंधी हो जाएंगे और अलग अलग तरीकों से वो आपके साथ रिश्ता बनाएंगे, ठीक है। लेकिन जैसे ही विपत्ति आएगी, यही लोग, यही स्वार्थी लोग आपका साथ छोड़ देंगे, और जो आपके आगे पीछे घूमते थे, ये आप ही को जो है 10 बातें कहेंगे। क्योंकि जो स्वार्थी होते हैं वो कभी किसी के नहीं होते हैं, वो किसी का सच्चा मित्र नहीं हो सकता है। तो विपत्ति कसौटी जय कसे, और जो विपत्ति में आपका साथ देता है, तई साचे मीत, वही आपका सच्चा मित्र है। इसलिए आप विपत्ति के समय जो आपका साथ देता है, उसी के साथ आप जो है हमेशा मित्रता बनाए रखिएगा। और जो आपके पास अच्छा समय है, उस समय तो आपके पास कई मित्र बन जाएंगे, कई संबंधी आपके बन जाएंगे, ठीक है। तो चलिएगा इसका अर्थ लिखेंगे, साथ में आप प्रसंग भी लिखिएगा इसका, कि प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 2 से ली गई है, और इसके कवि हैं रहीमदास जी। और ये तो संदर्भ हो गया। प्रसंग में आप लिखेंगे कि यहाँ रहीमदास जी ने सच्चे मित्र की परिभाषा बताई है। तो यहाँ प्रसंग में भी आप इससे पहले लिखिएगा प्रसंग, ठीक है। अर्थ लिखने से पहले आप संदर्भ और प्रसंग लिखेंगे। इस दोहे में रहीमदास जी ने लिखेंगे रहीमदास जी ने इस दोहे में सच्चे मित्र की परिभाषा बताई है। सच्चे मित्र और जो आपके स्वार्थी, जो आपके साथी हैं, स्वार्थी जो संबंधी हैं, उनकी परिभाषा यहाँ इस प्रसंग में, इस दोहे में बताई है। स्वार्थी संबंधी
ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने रहीमदास जी ने इस दोहे में सच्चे मित्र और स्वार्थी जो संबंधी हैं उनकी परिभाषा, संबंधी की परिभाषा बताई है कि जो सच्चा मित्र होगा वो आपके विकट के समय, आपके संकट के समय वो सदैव आपका साथ देगा, लेकिन जो स्वार्थी होगा वो सिर्फ आपकी धन संपत्ति, आपके पास जो है बहुत सारा जब धन होगा, आपका समय जब अच्छा होगा तो वो आपके आगे पीछे घूमेंगे, लेकिन जैसे ही वो जो है आपकी विपत्ति आएगी वो आपको छोड़ देंगे। तो दोनों की यहाँ पर जो है उन्होंने एक तरह से परिभाषा आपके सामने प्रस्तुत की है। चलिएगा, तो भाव आपका क्या हो जाएगा, भावार्थ भी आप लिखेंगे कि सच्चा मित्र वही है। भाव क्या आ गया यहाँ पर, इस प्रसंग को आप अर्थ से पहले लिखिएगा, भावार्थ में आप लिखेंगे, वो में ज्यादा आ गया इसमें, भावार्थ, इसका भाव क्या है। सच्चा मित्र वही है जो मुसीबत में आपका साथ दे। सच्चा मित्र वही है जो मुसीबत में आपका साथ न छोड़े। तो सच्चा मित्र वही है जो मुसीबत में आपका साथ न छोड़े, यही इसका भावार्थ है। चलिएगा, लिखिएगा, प्रसंग आप पहले लिखेंगे अर्थ से पहले, पहले आप संदर्भ लिखेंगे कि प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 2 से लिया गया है और इसकी जो कवि हैं वो रहीमदास जी हैं। प्रसंग लिखेंगे उसके बाद कि रहीमदास जी ने इस दोहे में सच्चे मित्र और स्वार्थी संबंधी की परिभाषा बताई है, और उसके बाद आप अर्थ लिखेंगे कि रहीम कहते हैं कि जब हमारे पास धन संपत्ति होती है तो हमारे बहुत से मित्र होते हैं, बहुत से संबंधी बन जाते हैं, परंतु जो व्यक्ति संकट के समय सहायता करता है वही आपका सच्चा मित्र है। और इसके बाद आप लिखेंगे कि भावार्थ, कि सच्चा मित्र वही है जो मुसीबत में आपका साथ दे या मुसीबत में आपका साथ न छोड़े। चलिए, दूसरे दोहे में कवि रहीमदास जी ने क्या कहा है, जाल परे जल जात बही, तज मीनन को मोह, रहीमन मछली नीर को, तरु न छाड़ती छो। तो अब जो है यहाँ क्या कह रहे हैं, जाल परे जल जात बही, बही यानी कि यहाँ पर लिख देंगे इसका कुछ शब्दार्थों को लिखिएगा आप, बही यानी कि बह जाना, बही यानी बह जाना, तजी यानी त्याग करना, तजी अर्थात त्याग करना, त्यागना। मीनन यहाँ मछली को कहा गया है, मीनन का मतलब हो जाता है मछली, ठीक है। मोह अर्थात प्यार या प्रेम, मोह मतलब प्यार या फिर प्रेम। फिर से यहाँ मछली, मछली को कहा गया है, मछली यानी कि मछली, साथ में आप शब्दार्थ लिखते रहेंगे। नीर का मतलब होता है जल, आप जानते हैं, नीर मतलब जल या पानी, ठीक है। तऊ यानी कि तब भी या तथापि, तऊ, तब भी। छोहू यानी कि प्रेम या स्नेह, छोहू, छोह प्रेम स्नेह। चलिए, तो इन शब्दों को लिखेंगे, बही यानी कि बह जाना। फिर से
संदर्भ में वही लिखेंगे कि प्रस्तुत दोहा। देखिए संदर्भ सभी के लिए, जो इस दोहे के जितने भी आपके दोहे आते हैं सब में आप संदर्भ यही लिखेंगे कि ये जो है आपके बसंत भागे 2 से ली गई है और कवि इसके कौन है, इसके लेख कवि हैं रहीमदास। अब यहाँ पर क्या कहा है, जाल परे जल जात बही तज मीनन को मोह रहीमन मछरी नीर को तऊ न छाड़ती छो। इस दोहे में कवि ने जल के प्रति मछली के गहरे प्यार प्रेम के बारे में बताया है कि मछली जल से कितना प्रेम करती है, कितना प्रेम करती है मछली, जल से प्रेम करती है। जाल परे जल जात बही तज मीनन को मोह। अब किस प्रकार से वो प्रेम करती है, पर जब जल मछली से प्रेम नहीं करता है, कैसे? रहीम कहते हैं जब मछली पकड़ने के लिए जाल को जल में डाला जाता है, जाल परे जल जात बही, तब उसको जो है क्या करता है, उसको जाल को जो है जल में डाला जाता है तो क्या होता है, मछलियों के प्रति जो है मोह को छोड़कर जल शीघ्र ही जाल से बह जाता है। आपने देखा होगा कि जब जाल से मछली को ऊपर निकाला जाता है जल्दी से जल जो है नीचे किसमें, नदी में ही चला जाता है तुरंत से, ठीक है। लेकिन मछलियां जो है जल के प्रति अपने प्रेम को नहीं खत्म कर देती, वे जल से अलग होते ही तड़प तड़प कर मर जाती है। यहाँ पर रहीमदास जी ने कहा है कि जाल परे जल जात बही, यानी जब आप जल में जाले को डालते हैं उस मछली को पकड़ने के लिए, तज मीनन को मोह, ठीक है, तज मीनन को मोह, मछली जो है उस जल से इतना प्रेम करती है कि वो जो है उस जल के बिना जी ही नहीं सकती है। रहीमन मछली नीर को तऊ न छाड़ती छो, ठीक है। तो ये मछली जो है जल को छोड़ते ही वो अपने प्राण जो है त्याग देती है, ठीक है। तो यहाँ रहीम ने क्या कहा है कि जल के प्रति मछली के गहरे प्रेम के बारे में यहाँ बताया है। इतनी सी लाइन को आप प्रसंग में लिख सकते हैं, ठीक है। मछली जल से प्रेम करती है पर जल मछली से प्रेम नहीं करता है। रहीम कहते हैं कि जब मछली पकड़ने के लिए जाल को जल में डाला जाता है तो मछलियों के प्रति मोह को छोड़कर जल क्या करता है, शीघ्र ही जाल से वो बह जाता है, वो नीचे चला जाता है, ठीक है। आप जैसे ही उस जाले से, वो जल जो है कभी भी जाले के साथ नहीं आएगा कि मछली चली गई तो मैं भी इसके साथ चला जाऊं, वो तुरंत से जो है नीचे चल जाएगी, वो शीघ्र ही उसे छोड़ देती है। लेकिन ये जो मछलियां हैं वो जल के प्रति अपने प्रेम को तब भी खत्म नहीं कर पाती हैं, वे जल से अलग होते ही, अब मछली क्या है, अब देखो साइंटिफिक देखेंगे तो उसके तो सांस नहीं ली जा सकती है उससे, ठीक है, क्योंकि वो अपने बाहर जल से जैसे ही बाहर आएगा तो वो जो है तड़पती है। लेकिन यहाँ पर रहीम दास जी ने क्या कहा है कि वो जो है जल से बहुत प्रेम करती है और प्रेम इतना करती है कि जैसे ही वो जल से बाहर निकलती है वैसे ही वो तड़प तड़प कर मर जाती है, मानो वो जल के बिना जी ही नहीं सकती है, ठीक है ना। तो इसको यहाँ पर बताया गया है, चलिएगा इसे लिखिएगा, साथ में इसका शब्दार्थ भी आप लिखेंगे। चलिए अब यहाँ पर भावार्थ क्या है, भाव क्या है इसका, तो इसका भावार्थ आप लिख लीजिएगा, क्या भाव है यहाँ पर कहने का, ठीक है। तो यहाँ रहीम दास जी कहते हैं कि सच्चा प्रेम वही है, सच्चा प्रेम वही है जो मछली करती है जल से, सच्चा प्रेम वही है जो किसी भी स्थिति में
किसी भी स्थिति में आपका त्याग न कर सके। अंत तक आपका साथ दे। आपके लिए जिए। ठीक है, अंत तक आपके लिए जिए और आपके बिना प्राण त्याग दे। जैसे मछली आपके लिए प्राण त्याग दे। तो यहाँ भावार्थ क्या है कि सच्चा प्रेमी वही है, सच्चा प्रेम वही है जो किसी भी स्थिति में आपका त्याग न करे और अंत तक आपके लिए जिए और आपके लिए प्राण त्याग दे। जैसे मछली जो है जल से इतना प्रेम करती है कि वो जो है जल का साथ छोड़ ही नहीं सकती है, और अगर उसे जल से कोई अलग कर दे तो वो जो है तड़प तड़प कर उस जल के बिना मर जाए। तो यहाँ जल तो मछली से प्रेम नहीं करता है, इसलिए जैसे ही जाल में उसको मछली को ऊपर निकाला जाता है वो तुरंत से वहां से छन करके नीचे चली जाती है जल। लेकिन मछली जो है जल के बिना वो तड़प तड़प करके मर जाती है। तो ऐसे ही जैसे मछली जो है पानी के बिना नहीं रह सकती है, ऐसे ही सच्चा प्रेम होना चाहिए। सच्चा प्रेम ऐसा हो कि वो आपके लिए जिए और यदि उसे जो है कोई अलग आपसे कर दे तो वो जो है तड़प तड़प कर आपके लिए मर जाए, उसके लिए प्राण दे दे। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट है यहाँ, तरवर फल नहीं खात है, सरवर पियत न पान, कहि रहीम पर काज हित, संपत्ति सच ही सुजा। तो अब रहीम दास जी क्या कहते हैं, तरवर फल नहीं खाते, यानी तरु कहा जाता है, तरुवर कहा जाता है वृक्ष को, तरवर कहा जाता है किसे, वृक्ष को। इसी के नीचे लिखने चाहे तो तरवर कहलाता आपका क्या, वृक्ष, पेड़, पेड़ फल नहीं खात है, यानी कि वो फल नहीं खाता है, तरवर फल नहीं खात है, खात यानी कि खाना। वृक्ष कभी भी अपने पेड़ का फल नहीं खाता है, देखा है आपने किसी वृक्ष को अपने ही पेड़ का फल खाते हुए। सरवर पियत न पान, सरवर कहते हैं किसे, नदी को, तालाब को। और नदी को आपने कभी देखा है कि अपना ही पानी पी रहा हो, तो फिर तो हमारे लिए कुछ भी नहीं बचेगा। यदि वृक्ष ही फल खाने लग जाए और नदियां जो है अपना ही सरवर पानी पिए तो फिर हम जो है, तो हमारे लिए कुछ भी नहीं बचेगा। पियत यानी कि पीना। ठीक है, तो नदी कभी भी अपना पानी नहीं पीता है, अपनी नदी का पानी नहीं पीता है। कहे रहीम परिकाज हित, तो रहीम दास जी क्या कहते हैं, कहे रहीम पर काज यानी कि कार्य, काज पर यानी दूसरों का, दूसरों का कार्य, हित यानी भलाई, हित यहाँ पर भलाई। संपत्ति सचई, सचई यानी कि संचित किया हुआ, संचित किया हुआ यानी इकट्ठा किया हुआ। संचित किया हुआ, सुजान यानी कि अच्छे मनुष्य या सज्जन इसे कहते हैं, सज्जन। तो अब यहाँ पर इसका अर्थ जानेंगे, क्या कहा है, तरवर फल नहीं खात है, तरवर कहा जाता है वृक्ष को, पेड़ को। फल नहीं खाता है, वृक्ष जो है स्वयं अपने फल नहीं खाता है। तरवर यानी कि नदी और तालाब अपने, नदी और तालाब का पानी नहीं पीते।
ठीक उसी प्रकार जो सज्जन व्यक्ति होते हैं वो धन का संचय खुद के लिए नहीं करते, बल्कि वो परोपकार के लिए धन का संचय करते हैं, लोगों की हित के लिए जो है धन का संचय करते हैं। तो क्या कहा, वे कहते हैं जिस प्रकार वृक्ष स्वयं फल नहीं खाते, सरोवर स्वयं जल नहीं पीते, ठीक उसी प्रकार सज्जन व्यक्ति धन का संचय खुद के लिए न करके परोपकार के लिए करते हैं। सरोवर फल नहीं खाते है, सरोवर पियत न जा पान, यानी कि जो सरोवर है, जो तालाब है, नदी है, वो कभी भी अपना पानी नहीं पिएगा। कही रहीम पर काज हित संपत्ति सचई सुजान। जो सज्जन व्यक्ति होते हैं वो संपत्ति का संचय किसके लिए करते हैं, पर काज के लिए, परोपकार के लिए, दूसरों के कार्य के लिए, जिससे दूसरों का हित हो, दूसरों का भला हो, उसके लिए जो है सज्जन व्यक्ति क्या करते हैं, वो धन का संचय करते हैं, ताकि सज्जन व्यक्ति जो है, जो दूसरों का जो है परोपकार हो, दूसरों का जो है दूसरों की भलाई में ही वो अपने धन का संचय करते हैं। ठीक है, तो जिस प्रकार से सरोवर फल नहीं खाता है, वृक्ष जो है फल नहीं खाता है, नदी जो है पानी नहीं पीता है, ऐसे ही जो सज्जन व्यक्ति होंगे वो कभी भी धन का संचय खुद के लिए नहीं करेंगे, स्वयं के लिए वो धन का संचय नहीं करेंगे, बल्कि परोपकार के लिए वो हमेशा ही धन का संचय करेंगे। चलिएगा, इसे लिखिएगा। चलिए, तो हमने यहाँ 3 दोहे पढ़े हैं। ठीक है, तो जल्दी से इसे एक बार रिवाइज कर देते हैं। तो पहला है, कही रहीम संपत्ति सगे, बनत बहुत बहुरीत, विपत्ति कसौटी जय कसे तेई साचे मीत। रहीमदास जी कहते हैं संपत्ति जब आपके पास होगी, धन संपत्ति, तब आपके बहुत सारे मित्र और संबंधी होंगे, लेकिन सच्चा मित्र वही है जो आपकी विपत्ति में आपके जो है साथ रहेगा, वही आपका सच्चा मित्र है। दूसरे दोहे में रहीमदास जी ने कहा, जाल परे जल जात बही, तज मीनन को मोह, रहीमन मछरी नीर को तऊ न छाड़त छो। तो रहीमदास जी कहते हैं जल में जाल पड़ने पर जो जल है वो तुरंत से जो है उस मछली को छोड़ करके नीचे निकल जाती है। रहीमन मछली नीर को तऊ न छोड़त छो, और मछली जो है उस पानी से इतना प्रेम करती है कि वो अपने प्राण त्याग देती है। ठीक है, और यहाँ तीसरा है, तरवर फल नहीं खात है, सरवर पियत न पान, कह रहीम पर काज हित संपत्ति सजे सजान। तरवर यानी कि वृक्ष जो है अपना फल स्वयं नहीं खाता, और सरोवर यानी कि तालाब स्वयं जो है अपना पानी नहीं पीता है। ऐसे ही सज्जन व्यक्ति भी अपने धन का संचय खुद के लिए नहीं बल्कि परोपकार के लिए करते हैं। चलिए, तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हमने रहीमदास जी के दोहे पढ़े हैं। उम्मीद करती हूँ सभी को समझ में आया होगा। आपने इसका संदर्भ, प्रसंग और इसकी व्याख्या, साथ में भावार्थ, व्याख्या लिखें या चाहे आप अर्थ लिखिएगा, और भावार्थ आप जरूर लिखिएगा कि यहाँ इस दोहे में क्या भाव है, कवि का क्या वो कहना चाहते हैं। तो पढ़ेंगे नेक्स्ट जो आपके दोहे हैं उसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।